मैं वो भी 24 घंटे के लिए चुप रहूं, ऐसा हो सकता है क्या? मगर ऐसा हो गया। तो इसका रीज़न ये है कि मैंने कुछ दिन पहले एक बुक पढ़ी, द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी बाय रॉबिन शर्मा। पहली बात तो ये कि वो बुक बहुत ही अच्छी लगी मुझे और मैं बहुत ज़्यादा उसको पढ़ने में ऐसे कनेक्टेड बहुत फ़ील करी थी। कुछ बुक्स होती हैं जिनके साथ आप ज़्यादा कनेक्टेड फ़ील करते हो। उसमें बहुत सारी सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ मास्टरी करने की प्रैक्टिकल बहुत छोटी-छोटी सी चीज़ें दी हुई हैं। एक स्टोरी को बेस बना के छोटी-छोटी चीज़ों को पॉइंट आउट करके अब हमारे लाइफ में कौन-कौन सी चीज़ें इम्पॉर्टेंट है और हमें किन चीज़ों को नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, उन चीज़ों के बारे में बताया हुआ है। पर इन सारी छोटी-छोटी प्रैक्टिकल चीज़ों को साइड में रख के मैंने एक स्पेसिफिक चीज़ ही क्यों चूज़ करी कि मुझे एक दिन के लिए चुप रहना है। तो उसमें ऑथर से जो बात कर रहा होता है वो बोलता है कि जो मॉन्क्स हैं, जो सेजेस थे, वो हाईएस्ट लेवल ऑफ सेल्फ कंट्रोल तब प्रैक्टिस करते थे। हाईएस्ट लेवल ऑफ सेल्फ कंट्रोल कैसे प्रैक्टिस करते थे? वो पूरा एक दिन साइलेंट रह के बताते थे अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल करने के लिए। इंडिया में बहुत जगह मौन व्रत भी कहते हैं। तो मुझे ये चीज़ ना थोड़ी एक्साइटिंग लग रही थी, क्योंकि मैंने बचपन में भी अपनी दादी को देखा है, मौनी अमावस्या के दिन वो लोग सुबह में मौन व्रत रहते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं मैं ये ट्राई कर सकती। और मेरे लिए ये रियली मुश्किल था, क्योंकि मैं ऐसी इंसान बिल्कुल नहीं हूँ जो बहुत चुप रह जाए। बट कट द क्रैप, मैं आपको सीधे ये बताती हूँ कि मेरा क्या एक्सपीरियंस था और मुझे क्या लगा कि हाँ, मौन व्रत से हम क्या चीज़ें अपने अंदर चेंज ला सकते हैं। सेल्फ कंट्रोल होता है, नहीं है, होता है। पहली बात जो मुझे सबसे अच्छी लगी वो ये कि मेरे जैसे लोग जो बहुत ज़्यादा बोलते हैं, उनको कभी कभार ना चुप रहना चाहिए फॉर द सेल्फ कंट्रोल पर्पस। और इसके लिए भी कि बहुत बार ना हम लोग जल्दी में या गुस्से में वो सारी बातें बोल देते हैं, या वो सारी बातें हमारे मुंह से निकल जाती हैं जो हम मीन भी नहीं करते हैं, या फिर बस गुस्से में होने की वजह से बोल देते हैं। बट जब मैं मौन व्रत थी ना, तो मेरे साथ ऐसा हो रहा था कि कोई भी कुछ बोल रहा था तो मैं रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी, लेकिन उसके 5 मिनट बाद मुझे ये रियलाइज़ हो रहा था कि यार, इस बात पे मैं जनरली रिस्पॉन्स करती हूँ, लेकिन शायद नहीं करना चाहिए। कुछ मतलब कुछ तो अंदर से ऐसा फील हो रहा था कि शायद ज़्यादा ही बोल देती हूँ कभी कभार, या ज़्यादा ही रिएक्ट कर देती हूँ। तो वो चीज़ मुझे एक अपने अंदर लगी कि नहीं, मुझे ये चीज़ सुधारनी चाहिए कि तुरंत रिस्पॉन्स करने से बेटर है, या तुरंत रिस्पॉन्स हमें नहीं करना चाहिए, 2 मिनट सोचना चाहिए किसी को रूड बोलने से पहले, या किसी को डायरेक्टली बोलने से पहले। और हाँ, पर ये भी है कि कभी कभी ज़रूरी होता है वो डायरेक्टली इतना बोलना। तो जो भी 2-3 वर्ड्स या एक आध सेंटेंस मैंने बोला है, वो अपने भाई बहनों से ही बोला है, क्योंकि आउट ऑफ हैबिट उनसे बोलने की इतनी ज़्यादा आदत है कि वो बातें निकल जा रही थी। दूसरी बात ना करने की वजह से ये भी हुआ कि मैं किसी से बात नहीं कर रही थी, तो मैं किसी कन्वर्जेशन में इन्वॉल्व नहीं हो रही थी, इसलिए मेरा बहुत सारा काम अपने टाइम पे हो जा रहा था। और वो दिन मेरे लिए काफ़ी प्रोडक्टिव ऐसा लग रहा था। बहुत बार ऐसा होता है कि मैं किसी कन्वर्जेशन में पड़ गई और उस कन्वर्जेशन की वजह से मेरे दिमाग में इतनी सारी बातें चलती रहती हैं कि शाम तक मूड ख़राब हो जाता है, या फिर कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है। बट उस दिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, क्योंकि किसी मैं कन्वर्जेशन में नहीं पड़ी थी। तो मेरा बहुत दिन प्रोडक्टिव रहा, क्योंकि मैं थ्रू आउट द डे काम कर रही थी लेकिन कुछ बोल नहीं रही थी। तो ऐसा हो रहा था कि कुछ काम करते टाइम अगर मुझे कुछ हेल्प की ज़रूरत हुई तो मुझे इशारों में बोलना पड़ रहा था। बट मज़ा आया मुझे ये करके, और मुझे शाम तक सीरियसली लग रहा था कि हाँ, ये टफ़ चैलेंज है मेरे जैसे लोगों के लिए। मैं 6:30 बजे के लगभग उठी थी, और लगभग 9 या 10 बजे तक मुझे बहुत सारी चीज़ों पे सेल्फ रियलाइजेशन हो रहा था, या लग रहा था कि नहीं, इस चीज़ पे बात करनी चाहिए। बहुत लंबे समय तक जो मैंने बातें अवॉइड करी हैं, उस चीज़ पे लग रहा था कि नहीं, इस बारे में सोचना चाहिए, इस बारे में बात करनी चाहिए। मतलब वो दिन ऐसा था ना कि बहुत ज़्यादा थॉट्स चल रहे थे दोपहर तक, लेकिन शाम तक आते आते बहुत ज़्यादा थॉट्स क्लियर हो गए थे। ये लग रहा था कि नहीं, किस चीज़ पर बात करनी चाहिए, किस चीज़ के बारे में बहुत सोचना चाहिए, किस चीज़ को ऐसे ही जाने देना चाहिए। तो दोपहर तक तो ऐसा था कि लग रहा था कि यार, क्या ही कर लिया। मैं दोपहर तक ये बोलूँ कि बहुत फ्रस्ट्रेट जैसा फील कर रही थी कि बहुत सारी चीज़ें ऐसा लग रहा था कि मतलब कोई बैक टू बैक फेंक रहा है कोई बातें, और मुझे ऐसा लग रहा था कि यार, ये क्या कर दिया, वो क्या कर दिया। तो चुप रहने पे ये हो रहा था मेरे साथ। बट शाम तक ऐसा हो गया था कि मैं बहुत काम थी, और चीज़ों को ऐसा लग रहा था कि ठीक है, जाने देते हैं, ठीक है, क्या ही बोलना है।
खुद ही किसी कन्वर्जेशन में पढ़ने का मन नहीं हो रहा था। और सुबह बहुत काम थी मेरी, सुबह मतलब कि नेक्स्ट मॉर्निंग बहुत काम थी मेरी। पहले तो जो भी नई चीज़ मैं ट्राई करती हूँ, सबसे पहले मेरे भाई बहन उस चीज़ का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन नेक्स्ट डे ऐसा हो गया था कि सब पूछ रहे थे कि आज तो बोल रही हो, आज तो बोल रही हो। ऑल ओवर इट वॉज़ फन। शाम तक ऐसा लग रहा था कि ठीक है, खुद को कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी जुबान पे लगाम लगा सकते हैं, या जहाँ पे नहीं बोलना है फालतू कन्वर्जेशन ना क्रिएट करके अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं और अपना टाइम वेस्ट होने से बचा सकते हैं। तो इट वाज गुड। वही 3 चीज़ें मैं फिर से बोलूँगी कि सेल्फ कंट्रोल वाली थोड़ी फीलिंग आती है। दूसरी बात कि बहुत ज़्यादा क्लैरिटी, बहुत ज़्यादा मेंटल क्लैरिटी मिलती है। 5-6 घंटे तक चुप रहने के बाद बहुत ज़्यादा सेल्फ टॉक हो जाती है, तो अगर स्टार्टिंग में नेगेटिव सेल्फ टॉक भी होती रहती है तो वो शाम तक पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाती है कि ठीक है यार, लेट इट बी, लेट इट गो वाली फीलिंग आ जाती है मुझे लगता है शाम तक। कि जो भी ये छोटी छोटी प्रैक्टिसेस, सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाली प्रैक्टिसेस हैं, प्रैक्टिकल, या फिर सेल्फ कंट्रोल, या फिर खुद पे काम करने वाली जो भी प्रैक्टिसेस हैं, वो हमारे कल्चर में बहुत पहले से लोगों ने इनबिल्ड की है। तो उन चीज़ों को अब हमें मोर साइंटिफिक वे में, मोर प्रैक्टिकल वे में समझ के अडेप्ट करना चाहिए। बस ये था मेरा मौन व्रत का पूरा एक्सपीरियंस। तो मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कुछ नया ट्राई करो यार, और खुद को चैलेंज करो, सेल्फ कंट्रोल पे काम करो, या जो भी चीज़ों पे काम करना है उस चीज़ पे काम करो। टिल देन बाय बाय। कुछ करते रहो, बस खाली मत बैठो।